बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी तांत्रिक आया। उसका चेहरा रहस्यमय था और आंखों में एक अजीब चमक। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य के उत्तर पश्चिम के जंगल में एक पुरानी शिव मंदिर की खंडहर है। वहां एक गूढ़ मूर्ति है जो एक दुर्लभ तांत्रिक रहस्य को समेटे हुए है। मैं उस रहस्य तक पहुंचना चाहता हूं, परंतु केवल आपके जैसे वीर योद्धा की सहायता से। राजा विक्रम को रहस्य प्रियता थी। उन्होंने बिना झिझक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगली रात राजा विक्रम अपने खड्ग के साथ अकेले जंगल की ओर चल पड़े। जंगल स्याह रात में और भी भयावह लग रहा था। हर दिशा से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी, पर विक्रम निडर होकर चलते रहे। मंदिर पहुंचते ही हवा ठहर गई। मंदिर खंडहर हो चुका था और वहां एक टूटी सी मूर्ति के पीछे छाया की तरह कोई खड़ा था। विक्रम ने पास जाकर देखा, यह वेताल था। वेताल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, राजन, मुझे इस मृत शरीर से अलग करो और उस तांत्रिक के पास ले जाओ, पर एक शर्त है। मार्ग में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम बोले तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा मुस्कुराए, मैं तैयार हूं। वेताल की कहानी। अभिशप्त मूर्ति। बहुत समय पहले की बात है। सिंघल नामक राज्य में एक मूर्तिकार नंदन था, जो अपनी मूर्तियों में जान फूंक देने की कला जानता था। उसने एक स्त्री की मूर्ति बनाई, प्रियमाया। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता उस पर मोहित हो जाता। परंतु नंदन को नहीं पता था कि उसकी बनाई मूर्ति में प्राचीन आत्मा बस गई थी, एक राक्षसी आत्मा जो सौंदर्य के पीछे मौत का नृत्य करती थी। हर पूर्णिमा की रात मूर्ति में जान आ जाती और वह उस व्यक्ति को मार देती जो उसकी प्रशंसा करता। एक दिन राज्य के युवराज उस मूर्ति को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने नंदन से वह मूर्ति मांगी। नंदन ने मना किया, लेकिन जब राजा ने बलपूर्वक ले जाने की ठानी तो नंदन ने मूर्ति को शापित कर दिया। जो कोई इस मूर्ति को पाने का लोभ करेगा वह अपनों के हाथों ही मारा जाएगा। युवराज मूर्ति को महल में ले आए और फिर कुछ रातों बाद राजमहल में खून की होली खेली गई। युवराज की मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो गई। उसके शरीर पर एक औरत के नाखूनों के निशान थे। मूर्ति को मंदिर में बंद कर दिया गया और तब से वह मूर्ति जंगल के उस मंदिर में है जहां आज हम हैं। वेताल ने पूछा, राजन, बताओ, इस त्रासदी का असली दोषी कौन था? नंदन, जिसने मूर्ति बनाई? युवराज, जिसने उसे लिया? या वह आत्मा जो उसमें समा गई? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, दोष आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार काम करती है। दोष नंदन का भी नहीं, उसने चेतावनी दी थी। असली दोष युवराज का था, जिसने लोभवश चेतावनी को अनदेखा किया और बलपूर्वक मूर्ति ली। वेताल हंसा और उड़ गया, उसी पेड़ पर जहां से विक्रम उसे फिर लाए। 12वीं बार वेताल को लाते हुए राजा विक्रम ने पूछा, तांत्रिक को यह मूर्ति क्यों चाहिए? वेताल गंभीर हो गया, राजन, वह तांत्रिक कोई साधारण मानव नहीं, वह उसी आत्मा का उपासक है। वह इस मूर्ति को जागृत कर उससे अमरता पाना चाहता है। अगर तुमने उसे सौंप दिया तो विनाश तय है। राजा विक्रम चौंके, पर उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। जब तांत्रिक ने मूर्ति मांगी, राजा ने तलवार खींच ली, अब तेरा अंत होगा। एक भीषण युद्ध हुआ। अंत में राजा ने तांत्रिक का वध कर दिया। वेताल ने संतोष की सांस ली और बोला, राजन, तुमने केवल मुझे ही नहीं, इस दुनिया को भी एक भयावह अंत से बचाया है। अब मैं मुक्त हूँ।
वेताल अंत में आकाश में लुप्त हो गया।